तो आइए हम सब अपने हृदय को तैयार करें पवित्र आत्मा से भरने के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। तो हम आज हमारे बीच में हैदराबाद से ब्रदर जयवंत चरण सर है। तो आइए हम सब उनको तालियों से स्वागत करें। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरी आवाज आ रही है आप तक? क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस सर। आवाज आ रही है सर। यस सर। ओके, हालेलुया। आज मैं बहुत खुश हूँ, परमेश्वर के वचन को आप सबों के बीच में लेके आने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उसके लिए, और धन्यवाद देता हूँ हमारे प्रभु रामनाथ जी का भी कि प्रभु का अनुग्रह, उन्होंने मुझे मौका दिया उसके अनुग्रह के द्वारा कि आज मुझे परमेश्वर के वचन में से कुछ आपके साथ बांटने का मौका मिला। मैं एक बार और आपके बीच में परमेश्वर के वचन को ला चुका हूं, और मुझे बड़ी खुशी है कि अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ पर जुड़ते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं। और विशेष धन्यवाद वर्शिप टीम का, और जो भाई लोग सब आयोजक हैं उन सबका धन्यवाद देता हूं। और आज मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर जिस प्रकार से ये जो सेमिनार जो परमेश्वर ने आप लोगों के मन में डाला कि इस सेमिनार को आप चलाएं, जो कि रिवाइवल ऑफ द होली स्पिरिट, और आज उसका जो अंतिम दिन है, मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, इस बात को जानते हुए कि परमेश्वर जो है आज आपके जीवन में एक बड़े काम को करने जा रहा है। हालेलुया। क्या आज हम एक बड़ी आशीष को आज अपने जीवन में महसूस करने वाले हैं? आज हम एक बड़ी सामर्थ को, परमेश्वर और पवित्र आत्मा के अभिषेक को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। आइए, जबकि हम आज के वचन के कुछ भाग में जाएं और हम प्रार्थना करेंगे इस समय, और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर तू अपना अभिषेक आज हम सबों के जीवन में उंडेलना। हालेलुया। रिया रबा शक्खो रबंदा रबिया। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ, महिमा जय जयकार करता हूँ। प्रभु, आज आपके लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आपको धन्यवाद इसके लिए, सारी आशीषों के लिए आपको धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर, आपने इन सबों को संभाला प्रभु, और आज के दिन में प्रभु आपने सबों की सहायता की कि प्यारे प्रभु जी आज एक साथ जुड़ करके प्रभु जी एक भूख के साथ प्यारे परमेश्वर पिता आपके वचन को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। प्यारे खुदा बाप, आयोजकों के लिए प्रार्थना, धन्यवाद देता हूं उनके जीवन के लिए, आशीष दीजिए प्रभु उन सबों को। और प्रभु आज जितने लोग आज हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं परमेश्वर, आज सबों को आशीष दीजिए प्यारे खुदा। मेरी ये प्रार्थना है परमेश्वर कि आज आपका वचन जो दुधारी तलवार है एक एक के जीवन को बहुतायत से छूने पाए। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि आज पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति एक एक के जीवन को स्पर्श करने पाए। प्रभु पवित्र आत्मा, आज एक बड़ा काम आपका एक एक के जीवन में, घरों में होने पाए प्यारे प्रभु, ये मेरी प्रार्थना है। प्रभु, आप जहां कहीं भी आज हमारे भाई और बहन इस वचन को सुन रहे हैं, जहां से भी देखते हैं प्यारे प्रभु, यीशु पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ एक एक को इस समय छूने पाए। आप उन्हें तैयार करें परमेश्वर पिता कि आपका वचन उनके जीवन में काम में लाने वाला हो प्रभु जी, और आज आपकी आत्मा एक एक को छूने पाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार पेंतिकुस्त के दिन में हुआ था, वो उसी प्रकार आज पेंतिकुस्त के दिन के समान आज आपका आत्मा एक एक के जीवन के ऊपर, एक एक मनुष्य के ऊपर में उतरने पाए यीशु के नाम से। आज मेरी ये प्रार्थना है प्यारे प्रभु। धन्यवाद देता हूँ, आदर आपको देता हूँ, सारा महिमा आपको मिले, आपके लहू के अधीन नाम सब कोई को करते हैं। हर एक भटकाने वाली आत्मा यीशु के नाम से दूर हो, आपका वचन बहुतायत से एक एक के जीवन में कार्य करने पाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। जिस प्रकार भाई कह रहे थे कि प्रेरितों के काम उसका 4वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत है ना, एक्ट्स चैप्टर 4 एंड वर्स 31। और जिस प्रकार भाई ने पढ़ा, यहाँ पर लिखा है कि प्रेरितों के, यहाँ पर जो प्रभु के जो पौलुस है और यूहन्ना उसके विषय में लिखा हुआ है। और यहाँ जब लिखा हुआ था, यहाँ एक बात को कहता है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बताता है। वचन ये कहता है कि जब वे प्रार्थना कर चुके, हालेलुया, क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना मेरे भाइयों बहनों, मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी कड़ी है। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करना चाहता या प्रार्थना करना नहीं जानता, उसके लिए बड़ी मुश्किल की बात है। एक सच्चा मसीही, एक सच्चे कलीसिया के लोग, सच्चे
प्रभु यीशु मसीह पे को मानने वाले लोग को क्या करने की जरूरत है? प्रार्थना करने की जरूरत है। कई बार हम लोग क्या सोचते हैं, हम वचन को सुन लिए, कान में लगा लिए, सुन लिए, कुछ और बातें हो गई सुन लिए, लेकिन हम अपने आप को प्रार्थना के लिए प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख लेके नहीं आते। यहाँ पर बाइबल कह रही है कि जब वे लोग अर्थात वो चेले, वो सारे व्यक्ति लोग क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। भाई बहन, यहाँ लिखा है जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे क्या हो गया? हिल गया। क्या मेरे भाई, मेरे बहन, यदि आप चाहते हैं क्या कि आज आपका स्थान जहां पर आप बैठे वहां हिल जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपकी कलीसिया जहां आप बैठते हैं, जहां आप आराधना करते हैं, वो हिल जाए? क्या आप चाहते हैं कि वो स्थान या आपका घर, आप जिस परिवार में आप जहां पर बैठकर एक साथ संगति करते हैं, वो हिल जाए? यदि आज परमेश्वर के एक बड़े काम को आप देखना चाहते हैं तो हमें क्या करने की आवश्यकता है? प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और यहाँ पर जो वचन का जो मुख्य भाग है उसमें हम जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले की जो कुछ बातें वो है, कहती है कि प्रार्थना कर रहे थे। ये जो प्रभु के जन लोग थे क्या कर रहे थे? प्रार्थना। वचन कई बार बताता है कि एक अच्छी कलीसिया या एक अच्छे विश्वासी का एक जो चिन्ह वो ये है कि वो प्रार्थना करने वाले लोग हैं। मेरे भाई बहन, यदि आप प्रार्थना नहीं करते हैं, आज जरूरत है इस बात को कान में गान बांट ले कि आज हम प्रार्थना करने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। आपको जरूरी नहीं कि बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए प्रार्थना करने के लिए। जरूरी नहीं है कि आप एक जब तक आपको कोई बोले ना प्रार्थना करने के लिए तब तक आप प्रार्थना न करो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है हर पल। बाइबल कहती है लगातार प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, उसका धन्यवाद देते रहो, ये वचन कहता है। और इसलिए हमें प्रार्थना में हमेशा क्या करना है? लगे रहना है। कभी भी प्रार्थना से दूर नहीं उठना है, हटना है। साथ ही साथ जब ये लिखा है कि ये प्रार्थना करे तो और क्या हुए? तो वह स्थान जहां पर वे इकट्ठे थे वो क्या हो गया? हिल गया। भाई बहनों, आज हम सब कैसे इकट्ठे हुए हैं? वर्चुअल इकट्ठे हुए हैं। सब हम गूगल मीट में इकट्ठे हुए है ना। लेकिन जब हम एक मन होकर के प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के अभिषेक को मांगेंगे तो क्या हो जाएगा? जिस प्रकार इन प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है वैसे ही क्या होगा? हमारे स्थान पे क्या होगा? आज कुछ हलचल होने वाली है ना। सिर्फ एक ही जगह ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन बहुत सी जगह लिखा है कि आज कुछ हिल जाएगा, कुछ आज बड़ा हो जाएगा। और आज क्या आप एक अपेक्षित हृदय के साथ परमेश्वर से कुछ मांगने के लिए आए हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए आए हैं। और प्राप्त करने का आज जो हमारा जो टॉपिक है वो पवित्र आत्मा में भरने का टॉपिक है। हम इस बात को देख रहे हैं कि आज हम पवित्र आत्मा से भरने वाले लोग हैं कि नहीं है। क्या हम पवित्र आत्मा से भरने के लिए तैयार हैं? यहाँ लिखा है कि वे सब जहां वे इकट्ठे थे क्या हुआ? हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाना, ये कौन सी ऐसी बात है? ये पवित्र आत्मा में रहना क्या है और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाना क्या है? दो अलग अलग बातें। बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, है ना। बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। चौथे की 31 बहुत अच्छे से लिखा, परमेश्वर के का वचन हियाव से सुनाते रहे। जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तब हमारे पास क्या होता है? सामर्थ आता है। क्या आपको याद है प्रेरितों के काम उसका पहला उसका दूसरा अध्याय, उसमें क्या लिखा हुआ है? जब पवित्र आत्मा उन पर आया तो क्या हो गया? वे सामर्थ पाए और क्या करने लगे? वचन को प्रचार करने लगे। पवित्र आत्मा के वचन से सामर्थ से भर गए। मेरे भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा का जो एक विशेष भाग जो है, विशेष जो उसका जो चिन्ह है वो है सामर्थ। हालेलुया। सामर्थ, परमेश्वर का वचन जो पवित्र आत्मा जब उतरता है तो क्या लिखा है? सामर्थ आता है। मेरे भाई बहन, आप कभी पवित्र आत्मा को ऐसा ना समझे कि पवित्र आत्मा एक हवा में आने वाली कोई चीज है। नहीं, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा किसी प्रकार से एक जादू करने वाली चीज है? नहीं, वो भी नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा वो है, एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा कौन है? एक व्यक्ति है। जैसे आप और मैं हैं वैसे ही पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा के पास भी उसकी भावनाएं हैं। पवित्र आत्मा भी आपकी आंखों आपके जीवन की बातों को देखती है। इसलिए मेरे भाई बहनों,
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पहले हम समझ जाएं कि पवित्र आत्मा क्या है। पवित्र आत्मा जो है वो एक व्यक्ति है, और जब पवित्र आत्मा का काम शुरू होता है, पवित्र आत्मा जिसके अंदर एक भावनाएं हैं, उसकी बुद्धि है, और वो एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, वो जब पवित्र आत्मा क्या है, बोलने लगता है। जब पवित्र आत्मा बोलता है तो आप में से होके बोलता है। कैसे बोलता है? आप में से होके बोलता है। वो अपने आप को लोगों के ऊपर में प्रकट करता है। जब पवित्र आत्मा अपने आप को आपके ऊपर में प्रकट करेगा तो बहुत सी बातें होती है। ठीक है, कुछ बातों को मैं आपके सामने आज बताना चाहूंगा, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर के वचन की और कुछ भेद को हम समझ सके। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत में क्या लिखा है? यहाँ पर बात करता है पेंटिकुस्ट के दिन के विषय में। मैं सोचता हूँ 10 दिन के दौरान आप लोग जरूर पेंटिकुस्ट के दिन के विषय में अध्ययन किए होंगे या उसके बारे में सीखे होंगे। यहाँ लिखा है कि जब पेंटिकुस्ट का दिन आया तो वो सब क्या थे? वहां पर भी क्या थे? इकट्ठे थे। एक बात को ध्यान रखिए, इकट्ठा होना हम सबका बहुत जरूरी है। अकेले अकेले रहना अलग बात होती है, लेकिन जब हम इकट्ठे होते हैं तो क्या होना चाहिए? परमेश्वर का कुछ बड़ा काम वहां पर होता है। और ये पेंटिकुस्ट का जो दिन है, यदि हम इसके बारे में हम और डिटेल में जाने कि पेंटिकुस्ट होता क्या है, तो जस्ट कुछ बातों में, कुछ शब्दों में मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेंटिकुस्ट क्या है। पेंटिकुस्ट एक प्रकार की एक पर्व हुआ करता था उन दिनों में, और ये लव व्यवस्था की पुस्तक उसका 23वां अध्याय में, उसके और भी लेविटिकस चैप्टर 23 में बहुत डिटेल्स में दिया हुआ इसके बारे में। यहूदियों के 3 मुख्य पर्व हुआ करते थे। पहला पर्व होता था फसह और अखमीरी रोटी का पर्व, दूसरा होता था कटनी का पर्व, और तीसरा होता था झोपड़ियों का पर्व। ठीक है, 3 प्रकार के पर्व, 3 प्रकार के फेस्टिवल्स होते थे। लेकिन इसमें जो पहला जो पर्व होता था फसह और अखमीरी रोटी का पर्व, ये जो यहूदी पर्व था, इसको बाद में जो कहा गया ये कटनी का फल, जिसमें इसमें जो भी लोग अपने होते थे, अपने फसल का पहला अंश जो है प्रभु के सम्मुख लेके आते थे। और पेंटिकुस्त का जो अर्थ वो होता है 50, फसह के पर्व का बाद का 50वां दिन। 50वां दिन जो होता था, इस समय ये क्या किया करते थे? कटनी का पर्व हुआ कहलाया जाता था, और उसे वो लेकर के क्या करते थे? जो अपना फल है वो प्रभु के सम्मुख परमेश्वर के भवन में लेके आया करते थे। पेंटिकुस्ट का जो समय है, ये पवित्र आत्मा के उंडेले जाने का समय है। किसका समय है? पवित्र आत्मा के उंडेले जाने का समय है। पेंटिकुस्ट का जो समय है वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का प्रगटीकरण का समय है। यहाँ पर ये वो समय है जब आकाश खुल जाता है और पवित्र आत्मा नीचे उतर के आता है ना? सही मायने जो पवित्र आत्मा का जो पेंटिकुस्ट का वो है कि परमेश्वर जो पवित्र आत्मा जो स्वर्ग से स्वयं उतर करके मनुष्यों के बीच में डेरा करा, अर्थात स्वर्ग खुल गया, बहुत सी बड़ी बड़ी बातें हुई। वहां पर लिखा है ये जो समय है, ये ऐसा समय है जहां अनुग्रह का समय है। ये ऐसा समय है जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरता है मेरे भाई और बहनों। तो ये ऐसा समय है जब आप अपने हर एक प्रकार के कर्ज से मुक्ति पा जाते हैं। ये पवित्र आत्मा का जो ऐसा समय है जब आप परमेश्वर के एक अभिषेक में आ जाते हैं, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर में उतरता है। ये एक ऐसा समय है कि जब आप उन बातों को जिसको आप अपेक्षा करके बैठे हैं परमेश्वर से, वो अपेक्षित बातें पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा आपके ऊपर में उतरती है। और मेरे भाई बहनों, यही है वो पेंटिकुस्त का समय। और इस समय 3 मुख्य बातें हुई थी। पवित्र आत्मा उतर गया था। पेंटिकुस्त के दिनों में बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा क्या हो गया था? उतरा था। और मेरे भाई बहन, यहाँ पर यदि हम पवित्र प्रेरितों का काम उसका दूसरा, उसमें जब पेंटिकुस्त 2 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा 1, 2, 3 और 4 आयतें पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है कि जब पेंटिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे क्या हो गया? गूंज गया। क्या हो गया? पहला लिखा है एक आकाश से बड़ी सनसनाहट का क्या वो शब्द सुनाई दिया। वो जहां जितने लोग बैठे हुए थे, इनके अंदर में कुछ आवाज सुनाई देने लगी। ये क्या हो गया? कौन सी आवाज आ रही है? आंधी की आवाज आ रही है, सनसनाहट की आवाज सुनाई रही। ये नहीं लिखा कि यहाँ पर आंधी हुई, यहाँ लिखा है कि आंधी की सी सनसनाहट का शब्द सुनाई दिया। और तीसरी आयत कहती है और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दिया। मतलब
कुछ अपनी आंखों से उन लोगों ने कुछ क्या किया, देखा। क्या देखा? जीभें फटती हुई दिखाई दे रही है, कुछ दिखाई दिया। और उसके बाद लिखते हैं, और उनमें से हरेक पर क्या हुआ, आकर ठहर गई। और उसके बाद लिखा है 4थी आयत, और वे सब पवित्र आत्मा से क्या हो गए, भर गए। हम अभी 4 की 31 में पढ़ रहे थे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। यहां पर लिखा है ये लोग पवित्र आत्मा से भर गए। यहां पर भी पवित्र आत्मा से भर जाने की बात लिखा है। और बाइबल बताती है, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। हम क्या करने लगे, यहां पर जितने लोग थे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यहां पर 3 बातें विशेष हुई भाई। पहली बात, एक आकाश से बड़ी आंधी की शब्द सुनाई दिया, ठीक है। दूसरी बात, आंखों से उन्होंने कुछ बातों को देखा, अर्थात पहली बात तो सुनाई दिया, दूसरा क्या, आंखों से कुछ दिखा, और तीसरी बात वो क्या होने लगा, वो क्या होगा, पवित्र आत्मा उन पर क्या हुआ, उतर आया। हालेलुया। भाइयों बहनों, वो मेरे भाई बहनों, आज की जो मेरी प्रार्थना आप लोगों के लिए है कि हम में से जितने लोग आज जुड़े हुए हैं, हम सब पवित्र आत्मा से भर जाएं। हालेलुया। हम सब भर जाने वाले हो जाएं। आज हम ऐसे ही नहीं जाएंगे यहाँ से। आज हम यहाँ से कुछ परमेश्वर से प्राप्त करके जाएंगे। परमेश्वर से मांगेंगे, प्रभु आज तू मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। ओ प्रभु, तू आज इतना भर दे मुझे कि मैं तेरे अभिषेक में चलते चला जाऊं, बढ़ता चला जाऊं, बढ़ता चला जाऊं, और पवित्र आत्मा मेरे अंदर पूरी रीति से रहने पाए। क्या आज हम तैयार है पवित्र आत्मा से भरने के लिए? ओके। आज एक और वचन, यहां लिखा है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। जब पवित्र आत्मा मेरे और आपके ऊपर में उतरता है, जिस प्रकार मैं कह रहा था कि पवित्र आत्मा का एक चिन्ह क्या है, वो सामर्थ देता है। जब सामर्थ आता है, ताकत आती है, बल मिलता है, अलग अलग बातों की सामर्थ होती है। ये सामर्थ एक शारीरिक सामर्थ से अलग होता है। ये सामर्थ जो वो सामर्थ होता है जो परमेश्वर के लोगों जिनके ऊपर पवित्र आत्मा ठहरती है, उनको एक आत्मिक सामर्थ से भर देता है। ओके। और यहां पर क्या लिखा है, जब सामर्थ उनके ऊपर में आया तो क्या हो गया, वे सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अन्य अन्य भाषा बोलना ये एक पहचान है, एक चिन्ह है पवित्र आत्मा से भर जाने का। मेरे भाई बहन, आपके सामने में 2 बातें रखना चाहूंगा आगे चल करके, लेकिन उसके पहले कई लोग कहते हैं कि जब हम विश्वास करते हैं कि हम जब पवित्र आत्मा से हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है। सही बात है, लेकिन पवित्र आत्मा आपके अंदर आना और पवित्र आत्मा से भर जाना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है। यदि आपको कोई डाउट हो रहा है, हम जरूर इसके बारे में और विचार कर सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपके अंदर रहना और पवित्र आत्मा से अपने आप को भर जाना, वो एक ऐसी बात है जैसे किसी ने पानी किसी के ऊपर छिड़क दिया, वो एक अलग बात हुई। और यदि पानी किसी के ऊपर उंडेल या बारिश में जब भीग जाते हैं तो क्या होता है, वैसे पवित्र आत्मा से डूब जाना, पवित्र आत्मा से भर जाना, ये एक अलग बात है। यहां पर आपको पता है कि मैं इस बात के लिए बहुत आनंदित हूं कि भाई रामनाथ ने मिल करके ये जो टॉपिक चुना है, वो टॉपिक है कि पवित्र आत्मा। ये 10 दिन का सेमिनार जो हुआ है पवित्र आत्मा के विषय में हुआ। बहुत से कलीसिया में, बहुत से विश्वासियों के बीच में भी बहुत से लोग पवित्र आत्मा की बातों को उतना महत्व नहीं देते हैं। बहुत से लोग पवित्र आत्मा की बातों पे चलना या उसके बातों पे सुनना या उसे एक्सपीरियंस करना या उसे अनुभव करने की कोशिश नहीं करते हैं। वो सोचते पवित्र आत्मा सिर्फ वो उनके लिए है जो पास्टर्स हैं, जो प्रचार करते हैं, उनके लिए पवित्र आत्मा। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं भाई बहनों, पवित्र आत्मा आप सबके लिए है। और आज एक एक व्यक्ति यहाँ पवित्र आत्मा से भरने पाए, यही मेरी प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह, हम जब देख रहे हैं यहाँ पर, जो मैं बात बोल रहा था कि क्या हम पवित्र आत्मा से भरने के लिए तैयार हैं या सिर्फ पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? हम ग्रहण नहीं करने, हम ग्रहण तो करते ही हैं, लेकिन हमें क्या करने की आवश्यकता है? भर जाने की आवश्यकता है, फिल हो जाने की आवश्यकता है। इंग्लिश में लिखा फिल्ड विद द होली स्पिरिट, बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। और मुझे ये शीर्षक दिया गया। यहाँ 2 अलग अलग बातें हैं। ये नहीं लिखा कि एक बार बस पवित्र आत्मा से भर जाना और उसके बाद बात खत्म। नहीं, ऐसा नहीं है।
एक बार बस पवित्र आत्मा से नहीं भरा, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। लिखा कि हर बार तू पवित्र आत्मा से भरते चले जाना, एक बार भर करके चुप बैठ न जाना। लेकिन जब तू पवित्र आत्मा से भरेगा, कहने का मतलब हम जब बारिश में एक बार भीगते हैं, हम क्या करते हैं, हम उसमें भीगने के बाद जब वापस आके अपने आप को पोंछ लेते हैं, जब पोंछ आ जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है, सूख जाते हैं। हमें सूखे और रहने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करने की जरूरत है, हमेशा पवित्र आत्मा से भीगते चले जाने की जरूरत है, लगातार भीगते जाने की जरूरत है। मेरे भाई, क्या आप एक ही दिन नहाते हैं, दिन में एक बार नहाते हैं, उसके बाद फिर नहाना बंद कर देते हैं? नहीं, नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं, फिर से पानी को डालते हैं, रोज रोज नहाते हैं। मेरे भाई बहनों, आज आपकी और मेरी जरूरत है, प्रतिदिन हमें पवित्र आत्मा से भर जाने की आवश्यकता है। आज मेरी प्रार्थना है कि आप सब पवित्र आत्मा से भर जाएं। एक बात मैं आपके सामने बता रहा हूं, इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसके 18वीं आयत, इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 18, यहां पर क्या लिखा है, और मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 18, इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत। यहां क्या लिखा है, यदि आपके पास आपकी बाइबल आप पढ़ सकते हैं। लिखा है, और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे क्या होता है, लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। नॉट गेट फिल्ड बट बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। ऐसा नहीं लिखा कि एक बार भर जाओ, लेकिन लिखा है कि हल्ला लगातार भरते चले जाओ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। परिपूर्ण हो जाओ बस नहीं लिखा, परिपूर्ण होते जाओ, लगातार होते जाओ। एक बार नहीं, लेकिन बार बार पवित्र आत्मा से भरते चले जाओ। और यहां लिखा है, दाखरस से मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। अपने आप को पाप और उसके स्वभाव से अलग करते चले जाओ। उसमें संसार की बातों में डूबते मत चले जाओ, दाखरस में मत चले जाओ। जो चीज बहुत अच्छा लगता है उसमें मतवाले मत बन जाओ। इससे क्या होता है, लुचपन होता है। लेकिन क्या करना हमें, आत्मा से लगातार संसार की बातों को किनारे छोड़ करके क्या करते आना है, पवित्र आत्मा को अपने अंदर मौका देना है कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर में वास करने पाए। उसके अंदर भरते चले जाना है, भरते चले आना है। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित के पत्र 4 उसका 30, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 30, क्या लिखा है यहां पर, और पढ़ेंगे। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। मेरे भाई बहनों, यदि आज आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे हैं, आपके ऊपर मुहर नहीं लगी है, छाप नहीं लगी है। मुहर कब लगता है, जब हम किसी के हो जाते हैं, जब वो परमानेंट हो जाता है, उसके ऊपर क्या लगाया जाता है, मुहर लगा दी जाती। अब ये सील लग गया है। मेरे भाई बहनों, आज आपको और मुझे मुहर लगने की आवश्यकता है। यदि आज आपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से अब तक यदि आप नहीं गए हैं, आज आपके लिए मौका है कि पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरने का। और इसके बाद ये लिखा है, ये पवित्र आत्मा को हमें शोकित करने की आवश्यकता है। यदि आप पवित्र आत्मा पा चुके हैं, हो सकता है आपके, मैं बहुत साल पहले पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरा था, कोई कहते मैं कुछ महीने पहले पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरा था। अच्छी बात है भाई, लेकिन हमें क्या करना है, अपने पाप के स्वभाव में जाकर के क्या करना, पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है। पवित्र आत्मा शोकित तब होती है, जिस प्रकार मैंने शुरुआत में कहा कि पवित्र आत्मा के पास भी भावनाएं हैं, उसके पास भी इमोशंस हैं। इसलिए क्या लिखा है, यहां पर लिखा है कि पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना, उसे किसी तरीके से दुख मत देना। आप अपने जीवन से, जब पवित्र आत्मा का स्पर्श आपके जीवन में आ गया है, तो कभी भी ऐसे कार्य को करके जिससे परमेश्वर और पवित्र आत्मा प्रसन्न नहीं होते, वो काम करने की जरूरत नहीं है। भाई, हम संसार में बहुत बार परीक्षाओं में आ जाते हैं, लेकिन आज के दिन मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा को हमें शोकित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वही जो है पवित्र आत्मा हमारी एक क्या है, छाप लगी हमारे ऊपर में। और एक बात है, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 उसका 19 क्या कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका 19, फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 5 वर्स 19, यहां लिखा है, आत्मा को ना बुझाओ। क्या लिखा है, आत्मा को मत बुझाना। यदि मेरे भाई मेरी बहन, यदि आप आत्मा से आज भर गए हैं, या आपने कभी आत्मा के अभिषेक को पाया है,
उसे बुझने मत दीजिएगा। परमेश्वर के नजरों में अच्छी बात नहीं है। ये एक कमांडमेंट है, पवित्र आत्मा को बुझने नहीं देना है। और क्या ऐसी चीज है जिससे हम पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं? और लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, लूक चैप्टर 11, वहां कुछ आयतों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। आप ये बहुत जाना पहचाना भाग है जो आप जानते हैं। आज आप इसके द्वारा हम क्या, परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाह रहा है, वो हमें देखने की आवश्यकता है। यदि आपको लगता है कि मैं कैसे मांगू, है ना, जब हमें किसी बात की कोई जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं, जाकर के मांगते हैं। और बाइबल यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसकी 9th वर्स में क्या कर रहा है, 9वीं आयत में क्या कहता है, और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पहला क्या लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। 3 बातें, 3 काम करने की जरूरत है। हमें मांगने की जरूरत है, हमें ढूंढने की जरूरत है, पवित्र आत्मा के लिए ललायित हो जाने की आवश्यकता है। हमें मांगना है कि प्रभु तू मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे। हमें आज मांगना है कि प्रभु मैं अपने हर एक अपराधों को तेरे सम्मुख मांगता हूं, मैं प्रभु आज से तेरे पीछे पीछे चलूंगा, आज मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे। वो उसकी स्तुति करे, उसकी प्रशंसा करे। हमें मांगने की आवश्यकता है। साथ में हमें क्या करना है, ढूंढना है, लगातार उसके पीछे लगे रहना है। प्रभु परमेश्वर के वचन को खोलना है, पढ़ना है। प्रेरितों के काम की पुस्तक को यदि आप पढ़ें, ये बहुत ही आशीषित पुस्तक है, जिसमें बहुत सी बार जब जब पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरा, वहां बाइबल बताती है कि वो लोग क्या करने लगे, अन्य अन्य भाषा से बोलने लगे। अन्य अन्य भाषा, ये क्या है? अन्य अन्य भाषा, ये कौन सी ऐसी भाषा है? मेरे भाई बहनों, आपको इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि परमेश्वर पवित्र आत्मा की जब उतरता है, यहां पर जिस प्रकार पेंतिकुस्त के दिन में हुआ, लोग क्या करे, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ऐसी भाषाओं को बोलने लगे जो शायद समझ में नहीं आ रही थी। वो शायद उन्हें भी नहीं पता था कि मैं कौन सी भाषा में बात कर रहा हूं। मेरे भाई बहनों, यदि आज आप ऐसे अनुभव से होके जाएंगे प्रार्थना के दौरान, अपनी जुबान को बंद मत करिएगा, अपने मुंह को बंद मत करिएगा। आपके मुंह से यदि कोई ऐसी भाषा निकल रही है, आप उसे बोलते चले जाएं। शायद आपको वो समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा के अभिषेक में आते हैं, जब अन्य अन्य भाषा से आप बात करते हैं, आप परमेश्वर से बात करते हैं, और उस समय ये आपके और परमेश्वर के बीच की बात होती है। ये शैतान इन भाषाओं को, इन लैंग्वेज को समझ नहीं सकता। इसलिए आप, बहुत अच्छी बात है पवित्र आत्मा से भर करके अन्य अन्य भाषाओं को प्राप्त करना। और यहाँ पर जब हम लूका रचित की 11 और उसका 9 पढ़ रहे थे, यहाँ लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यदि आज आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, हमें ये करने की आवश्यकता है। हमें करने की आवश्यकता है। क्यों जरूरत है? यहां पर 11वीं आयत बहुत अच्छे से लिखा है, तुम में से ऐसा कौन पिता है कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। और 13वीं आयत बहुत अच्छे से लिखा है, सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के बालों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों कर ना देगा। मैं चाहता हूं कि आप, आपके इस लैंग्वेज में आपके वचन आपके पास है, उनमें से कोई भी एक भाई एक वचन को पढ़े जो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां और उसका 13वीं आयत, 13 लूक चैप्टर 11 and 13। क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? Yes, brother. Yes. Yes. I want someone to read Luke chapter 11 and verse 13. ओडिया रे पठन करिबा। एणु तुम्भे माने दुष्ट हेले सुधा जेबे आपण आपण पिला मानकु उत्तम उत्तम दान देई जानो, तेबे जो पिता स्वर्गरु दान करंती
से ताहांको चामरे मागिबा लोकमानंकु केते अधिक रूपे पवित्र आत्मा देबे। हालेलुया। यहाँ लिखा है, जब तुम बुरे होकर के अपने लड़कों को, अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। जब आपका बेटा और आपकी बेटी आपसे कुछ मांगते हैं, कुछ खाने को चाहिए, तो आप देते हैं ना उसे खाने के लिए। आप ये नहीं बोलते नहीं मैं नहीं दे, कहीं से भी कोशिश करके लेके आते हैं। मेरे भाई और बहन, हम जब बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना चाहते हैं, जानते हैं, तो वैसे ही जो स्वर्गीय पिता बाइबल बोलती है, वो मुझे और आपको पवित्र आत्मा क्यों करना देगा, जरूर देगा। जब हम सब कुछ अपना बिता करके खाने की वस्तु लेके आते हैं अपने बच्चों के लिए, मेहनत करके लेके आते हैं, तो वो तो अच्छा पिता है, वो तो प्रभु है, वो आपको जरूर पवित्र आत्मा से भरेगा। इसलिए आज हमारी क्या जरूरत है, आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? आज हमारी जरूरत है कि पवित्र आत्मा से भर जाए। और पवित्र आत्मा से भरने की जब हम बात करते हैं, ये हम सिर्फ ज्ञान सुन करके चले जाने से पवित्र आत्मा में नहीं भर जाते, हमें पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना में जाने की आवश्यकता है। हमने यहाँ पर पढ़ा था 4 प्रेरितों के काम, उसका चौथा, उसका 31 में लिखा था, जब वे प्रार्थना कर रहे थे तो स्थान पे इकट्ठे हुए थे, क्या हो गया, वहां पर हिल गए और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। मेरे भाई बहन, जब आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर में आएगी, और सामर्थ के बाद में शायद आपको चिन्ह के रूप में अन्य अन्य भाषाएं मिलेंगे, किसी को और कुछ बातें मिलेंगी, किसी को कुछ बातें मिलेंगी, लेकिन प्रथम जो बातें हैं वो अन्य अन्य भाषाएं मिलेंगी। और उसके बाद परमेश्वर के वचन को दुनिया के छोर छोर तक सुनाने के लिए आपको हिम्मत और ताकत मिलेगी। क्या आपको लगता है कि मैं वचन को कई बार सुनाने में कमजोर हूं, किसी को बताने के लिए डरता हूं? पवित्र आत्मा की आवश्यकता है आज आपको। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, आज हम प्रार्थना करेंगे कि हम पवित्र आत्मा से भर जाएं। हालेलुया। आज हम प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा से भर जाएं। पवित्र आत्मा, क्या आप पवित्र आत्मा से आज भरने के लिए तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चले जाएं? क्या आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक आज आपको स्पर्श करे, आपको छूने पाए? क्या हम तैयार हो जाएं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए कुछ समय हम प्रार्थना में जाएंगे। आप जहां कहीं भी हैं, जिस किसी परिस्थिति में है, कोई बात नहीं, लेकिन आप शायद हो सकता बाहर बैठे हो, आप हो सकता अपने घर के अंदर बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति आज आपको स्पर्श करने वाली है। हालेलुया। अपने अपने स्थानों में हो, यदि आपको लगता है अपने हाथों को ऊंचा करें, आप अपने हाथों को ऊंचा कर सकते हैं। यदि आपको लगता है घुटने पे आके आप बैठना चाहते हैं, बैठ जाए। यदि आपको लगता है साष्टांग प्रणाम करना चाहते हैं प्रभु के सामने, वो भी कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन यहाँ पर आज एक बात को मांगिए कि पिता, जब मैं एक बुरा पिता होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तु दे सकता हूं, आप मुझे पवित्र आत्मा क्यों करना देंगे? आपका वचन कहता है कि आप पवित्र आत्मा से भर जाओ। मेरे भाई बहनों, मेरे और आपकी जरूरत है कि आज हम पवित्र आत्मा से भर जाएं। हमें किसी रीति से पवित्र आत्मा से दूर भागने की आवश्यकता नहीं है। पवित्र आत्मा जिस दिन अंदर आएगा, एक अजीब प्रकार की शांति, एक ऐसा आनंद आपके अंदर आ जाएगा जिसका आप बयान नहीं कर पाएंगे। मेरे भाई बहन, क्या आप वो आनंद प्राप्त करना चाहते हैं? यदि आप ऐसा आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप पवित्र आत्मा से इतने भर जाएं, तो क्यों ना आज हम अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया, रबा शखो रबा खाया रबो शखो रबो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ परमेश्वर की स्तुति करें, स्तुति करें, स्तुति करें, अपनी आवाज को ऊंचा करें, स्तुति करें। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति, स्तुति, स्तुति। ओ रबा 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 शक्खु रमा खंदे रेबिया। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपके अभिषेक के लिए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। ओ रबा रबा शक्खो रबा रंदा रबो रेबिया खरबा शक्खा रबो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और या रबा 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 केंदरा बोखरा बालंदरे हेरिया bara 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 अंदरे लिया तरा बखोरा बा शक्कर अंदर बो हेरिया खत्ता नामूरा मा शक्करे भी यारा बतरा रबा। यीशु मसीह आज पवित्र आत्मा, यीशु मसीह, ओ पवित्र आत्मा आज की शाम
मैं अपने हर एक इन भाई बहनों के जीवन में जो आज ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जीसस इज माई टावर और रिवाइवल ऑफ द होली स्पिरिट सेमिनार में जुड़े हुए हैं, आज यीशु मसीह ये 10 दिन से पिछले पवित्र आत्मा के अभिषेक के विषय में सुन रहे हैं। प्रभु आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ एक एक के जीवन के ऊपर में उतरने पाए। यीशु मसीह आपकी सामर्थ को मैं रिलीज करता हूं, पवित्र आत्मा की सामर्थ को रिलीज करता हूं उनके जीवन पे, पवित्र आत्मा की सामर्थ को रिलीज करता हूं। कहता हूं कि पवित्र आत्मा से भर जाएं, बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। हालेलुया। रिया रबा शखुरा बखंदरे बिया रबा। ओ जहां जिस स्थान में है यीशु मसीह आप इन अन्य अन्य भाषाओं से भर दे, अन्य अन्य भाषाओं से भरे। वो जिस प्रकार पेंतीकोस्त के दिन के समान के दिन में हुआ था, वो उन्हें आग किसी जीभे फटती हुई सुनाई दी थी, दिखाई दी थी। वो उन्हें एक आंधी किसी आवाज सुनाई दी थी। वो पवित्र आत्मा से भर गए थे, उन्होंने सामर्थ को महसूस किया था। ओ प्रभु यीशु मसीह आप वही प्रभु हैं जो 2000 साल पहले थे। पवित्र आत्मा वही आप पवित्र आत्मा जो 2000 साल पहले उतरे थे। आज पवित्र आत्मा आज एक एक भाई और बहन के जीवन में आज जितने लोग जुड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं उनके ऊपर अपने हाथों को रख के प्रार्थना करता हूं। ओ यीशु मसीह के नाम से मैं उनके पवित्र आत्मा के अभिषेक से रिलीज करता हूं, उनके ऊपर पवित्र आत्मा के अभिषेक को रिलीज करता हूं, उनके ऊपर पवित्र आत्मा के अभिषेक को रिलीज करता हूं। रबा 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 शिखिया रबा। हर एक व्यक्ति आज जो जुड़ा हुआ है, एक एक के ऊपर पवित्र आत्मा के अभिषेक को रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं पवित्र आत्मा के अभिषेक को, रिलीज करता हूं पवित्र आत्मा के अभिषेक को एक एक के जीवन पे। उरिया रबा शक्खु बाखा रबा रबा शिक्के। मेरे भाई बहन, यदि आपके अब मुंह में आवाज आ रही है, आप उसे बोलने से रुके मत, अपने आप को, अपने मुंह को खोलें, कहे पवित्र आत्मा मैं आपका स्वागत करता हूं, मेरे हृदय में स्वागत, मुझे भर दें अपने पवित्र आत्मा से, अपने आत्मा से अभिषेक से भर दें। और अब यीशु मसीह के नाम से मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ को एक एक जो व्यक्ति आज जो जुड़े हुए हैं, वो हर एक भाई और बहन के साथ को यीशु मसीह के नाम से वो बच्चों के ऊपर पवित्र आत्मा के अभिषेक को रिलीज करता हूं। क्योंकि वचन कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा ओ कि जवान दर्शन देखेंगे, मैं अपनी आत्मा हर एक व्यक्ति पर उंडेलूंगा, कहता है। हालेलुया। ओ ये अंत का समय प्यारे प्रभु, पवित्र आत्मा एक एक के ऊपर आपका अभिषेक को मैं रिलीज करता हूं। हालेलुया। इनके जीवन में छुटकारे की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में पवित्र आत्मा के आग के द्वारा छुटकारे की घोषणा करता हूं। हर एक प्रकार के बंधन टूटने पाए यीशु मसीह के नाम से, हर एक प्रकार की तकलीफें से यीशु मसीह के नाम से उन्हें आजादी मिलने पाए। यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं कि आपके एक अभिषेक, जब पवित्र आत्मा जब आप आते हैं तो पवित्र आत्मा आप एक अपनी सामर्थ को इनके ऊपर में उंडे लिए, पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ को उंडे लिए। हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम से आज की रात हर एक बंधन से छुटकारा मिलने पाए, हर एक बंधन से छुटकारा मिलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार की तकलीफों से आजादी मिलने पाए, हर एक प्रकार के अंधकार की सामर्थ निकलने पाए। हालेलुया। शैतान तेरा कोई काम उनके जीवन में नहीं चलेगा, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के अभिषेक के अधीन में है। हर एक ऐसी बुरी भटकी हुई बातों को, हर एक बुरी बातों से यीशु मसीह के नाम से इन्हें आजाद करके पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दे। हालेलुया। रिया रबा शक्खरबा ओरिया बाबा बाबा शक्खरबा। पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाएं, भर जाएं, भर जाएं। ओरिया रबा 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 रंदरा रबा। आई रिलीज द अनॉइंटिंग ऑफ द होली गोस्ट। पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ को मैं इनके जीवन में उंडेल देता हूं। पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ इनके लिए रिलीज करता हूं, छोड़ता हूं। पवित्र आत्मा एक एक को छुए इसी समय, वो एक एक के स्पर्श करे, एक एक को ऐसे छुए कि पवित्र आत्मा आपका स्पर्श एक एक जीवन में एक बड़ा अनुभव को लेके आने पाए। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद त्रिएक परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह। ओ धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप एक एक से बातचीत कर रहे हैं, वो अन्य अन्य भाषाओं से वो भर रहे हैं, अन्य अन्य भाषाओं से भर रहे हैं, वो भविष्यवाणी का वरदान दे रहे हैं। प्रभु आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा। ओ आप एक एक को अपनी आत्मा से भर रहे। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा। वो आपका अभिषेक एक एक को छू रहा है, आपका अभिषेक एक एक को छू रहा है, आपका अभिषेक एक को छू रहा है। हालेलुया। रबा 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 शिकिया रबा खरबा। आई रिलीज द पावर ऑफ गॉड, I release the anointing, I release the Holy Spirit power to flow in Jesus name. Hallelujah. Rabba Shakura Manderiya Ba. प्रभु आपका धन्यवाद, स्तुति महिमा जय जयकार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबा 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 रे शिक्के रबा। हर एक बंधन, बीमारियां यीशु मसीह नासरी के नाम से जाने पाए,
हर एक प्रकार की बीमारियां यीशु के नाम से इनके जीवन से छाने पाए। यीशु के नाम से हर एक बीमारियों, ओ हर एक वो जो आज खाट में बिस्तर में है, यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं, ओ अपनी खाट उठा और चल फिर यीशु के नाम से। यीशु के नाम से आपकी चंगाई इनके जीवन में उतरने पाए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से चंगाई की घोषणा करता हूं इनके जीवन में। हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु। धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद। महिमा हो महिमा हो महिमा हो, जय जयकार हो, जय जयकार जय जयकार। यीशु मसीह आपको धन्यवाद देता हूँ, आदर आपको देता हूँ प्रभु। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह आप आशीष दीजिए एक एक को। धन्यवाद प्यारे पिता, आज आपकी उपस्थिति एक एक को छू रही है। धन्यवाद, आदर आपको देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगता हूँ। आमीन 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 आमीन।